यूट्यूब पे कोई भी पर्सनल बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये क्लासेस यूट्यूब पे जाएगा और सबके लिए ओपन रहेगा। क्यों ओपन रहेगा? जी क्योंकि ये हमारा जो है बोर्ड, ये हमने 7-8 लाख रुपया खर्चा किया है ये सेटअप बनाने में, और ये पहला क्लासेस इस पे है, समझे क्या? तो इसलिए जो है ये हम लाइव करेंगे यूट्यूब पे, जो है पब्लिकली करेंगे, ये प्राइवेट नहीं रहेगा वीडियो। अब देखिए फेस रीडिंग, मैंने आप ये नोमोलॉजी में हमने क्यों इसको ऐड किया था? फेस रीडिंग हमने यहाँ पे इसलिए ऐड किया था कि जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, जैसे वर्षा जी का हमको डेट ऑफ बर्थ पता है, कार्मिक इनका तो याद हो गया हमको, कार्मिक डेट नंबर है, तो और सबका डेट ऑफ बर्थ जो है पता नहीं रहता है, तो क्या करेंगे हम फेस से किसी भी जातक के बारे में 100% प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। जैसे कि हम पीपीटीज यहाँ भी हम देने का कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ भी हम, यहाँ का पीपीटी आपको दिखेगा क्या? हम वहीं पे दिखाएं? दिख रहा है सर, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ भी देने का कोशिश करते हैं, अगर नहीं दिख रहा है कि नहीं को प्रॉब्लम सर अगर हो। शेयर कर देना सर, थोड़ा सा शेयर कर देना सर ग्रुप में। हाँ, ये जितना भी पीपीटी अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है कल को छोड़ के, सबका पीपीटी और वीडियो चला गया है, सब आदमी को चला गया है। जी 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 तो इसमें जो है जी फेस रीडिंग का हमने इसलिए यहाँ पे लाया था कि फेस रीडिंग बहुत अच्छा काम करता है किसी भी जातक में, चाहे वो हमारा हो या आपका हो, और आज हम उसके बारे में हम देख भी लेंगे कैसे काम करता है किसी भी जातक में। तो फेस रीडिंग को हमने नोमोलॉजी में इसलिए ऐड किया था कि बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जैसे जो कि जल्दी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं करना होगा, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ नहीं बताना चाहते हैं, तो उसका फेस देख के हम किसी भी जातक का कैसे हम प्रिडिक्शंस कर लें, उसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे तरह से पता कर सकते हैं किसी भी जातक का। सेकेंड चीज यहाँ पे ये है कि जो शादी हो रहा है किसी का, तो शादी हो रहा है तो शादी में भी जाएंगे, लड़की देखेंगे, चाहे हमारा शादी हो आपका शादी हो, अभी तो आप इन गुप्ता जी का शादी होने वाला नहीं है, शादी हो गया इनका, तो शादी जो करने के लिए जाएंगे तो लड़की देखेंगे तो उसके नेचर्स को पता कर पाएंगे। इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो बॉस को देखकर जो है ना उसके बारे में पता कर पाएंगे, क्योंकि बॉस आजकल क्या होता है, जैसे राहु प्रधान अगर बॉस मिल गया तो राहु प्रधान बॉस जब मिलता है ना तो प्रॉब्लम्स क्या होता है कि राहु प्रधान बॉस में जो ये हर एक एक घंटे का हिसाब लेगा, हर एक एक घंटे का, कि अभी 1 घंटे में आपने क्या किया, अभी 2 घंटे में क्या किया, 3 घंटे में क्या किया, तो ये सब जो हिसाब लेता है, ये जो होता है राहु प्रधान आदमी होता है, यहाँ पे जॉब करने में आपको बहुत कठिनाई होगी, बहुत कठिनाई। इसलिए जो है हम कहते हैं कि राहु पर, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट वहां भी है कि अगर राहु के अंदर अगर आप काम कर लिए तो कभी भी जो है आप निगेटिव नहीं जा सकते, कभी भी जॉब में हार नहीं मान सकते, जो कभी भी आप असफल नहीं हो सकते, इसकी जो है एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। तो ये सब देख के जो है किसी भी जातक के बारे में आप पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं कि किसी भी जातक के बारे में हम क्या क्या चीज देख सकते हैं। फेस रीडिंग के माध्यम से जो है जीवन में अधिक से सफलताएं प्राप्त किया जा सकता है। अब ये सफलता क्यों प्राप्त करेंगे, कैसे? किसी का हम फेस देखें उसके बारे में हम बताएं तो क्या सफलता प्राप्त होगा? यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है, आपके व्यापार में भी जो भी आदमी रहते हैं वो व्यापार के आदमी आपके साथ में चीटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सब उसका देख के आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। ये टोटल चीज उसका देखिए और उसके बारे में पता कीजिए, ये टोटल चीज आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे हम प्रिडिक्शंस करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, जैसे कि किस किस चीज में कहाँ कहाँ क्यों यूज हो, क्यों सीखना है, ये सब पीपीटी में जो है आपको दिया हुआ है कि आजकल जो है स्वाफ का जमाना है, आप जानते हैं सोशल मीडिया पे दिख कुछ रहा है और उसका हकीकत कुछ और है, तो ये चीज अलग चीज है। तो वो आप फेस रीडिंग से किसी भी जातक के बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद फेस रीडिंग में जैसे पार्टनर की बात किए, उसके बाद आजकल जो है अगर आप जाते हैं तो रिलेशनशिप में भी आदमी रहता है, तो रिलेशनशिप में आदमी रहता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर प्रॉब्लम होता है, तो फिर वहां वो पैसे के लिए जुड़ा हुआ है, इमोशन के लिए जुड़ा हुआ है, किसके लिए जुड़ा हुआ है, ये टोटल चीज जो है आप फेस रीडिंग से किसी भी जातक के बारे में पता लगा सकते हैं। जॉब देने के लिए जा रहे हैं, वो बॉस हमको सैलरी देगा कि नहीं देगा, या जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो आदमी अच्छे से आपके साथ में काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सब टोटल चीज जो है फेस रीडिंग से आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फेस रीडिंग है, इस फेस रीडिंग में आप एक चीज यूनिक देखेंगे कि कहीं भी अगर इंडिया में आप फेस रीडिंग की कोर्सेज करते हैं
तो कभी भी जो है कोई ग्रह के बारे में सटीक नहीं बताएगा कि इस जातक का ये ग्रह, एक तो इतना डिटेल कोई जाता नहीं, क्योंकि हमने जो भी बनाया है मास्टर कोर्स बनाया, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का हो, न्यूमरोलॉजी का हो, चाहे हमारा ये हो, एस्ट्रोलॉजी में जो है हमने 5 कोर्स दिया है, जैसे कि पराशर दिया है, भृगुनारी दिया है, उसके बाद वहां पे जो है हमने भृगुनारी के बाद जो है केपी भी लिया है। मतलब सब चीज को कहीं एक जगह अगर मास्टर कोर्स करते हैं तो दूसरे जगह दूसरा चीज सीखने की जरूरत नहीं है, केपी अलग सीखो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो इंडियन न्यूमरोलॉजी का बहुत आदमी को हमने इसमें अगर पीपीटी 5 गया होगा तो उसमें कंटेंट सबने हमने दिलवा दिया है। कंटेंट गया था क्या साथ में, क्या क्या पढ़ाया जाएगा? गया है सर, आया है, सबको आया। कंटेंट को आया कंटेंट देखे थे? मिला है सर, मिला है। ओके, तो ये, और उसके बाद यहां से फेस रीडिंग से, जैसे कि दुर्घटना किसी का होता है तो फेस पे कहीं पे काट पाट ये सब का निशान हो जाता है, वो जल्दी जाता नहीं है, ये सब के भी प्रेडिक्शंस किया जा सकता है। जैसे कि काल कुंडली बनता है, मतलब कि यहाँ पर ओवरऑल जब भी आप लास्ट में जाएंगे तो किसी के फेस को देखकर आप उसकी कुंडली का निर्धारण कर सकते हैं, इतना उसमें पावर होगा। उसके बाद उसकी चेहरा देखिए, फेस देखिए, वहां पे उसके बारे में पता कर सकते हैं, ये सब है। अब देखिए किसी भी जातक के नाक, होठ, कान, प्रतिभा, चीन, गाल, खुश, मतलब कि ये सब को देखकर जो है किसी के बारे में पता कर सकते हैं। यहां से उस आदमी का ग्रह के बारे में भी पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है। यहाँ पे अगर जाते हैं तो चेहरे की झुर्रियां, माथे की लकीर, आईब्रो हुआ, मुस्कान हुआ, वो रो रहा है, हंस रहा है, कैसे हंस रहा है, ये टोटल चीज जो है देखकर उसके बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। सबसे पहला प्रेडिक्शन हम करते हैं किसी भी जातक में तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका फेस देखते हैं कि फेस कैसा है उसका। फेस मुख्यतः जो है 8 प्रकार का होता है, यहाँ पे हमने 5 प्रकार का लिया है क्योंकि ये 5 प्रकार का आपको मिलेगा, जहां तक वो 5 प्रकार का जो ये है ये आपको मिलेगा 5 प्रकार। जैसे कि यहाँ पे जो है 7 प्रकार का है, 5 प्रकार का मार्केट में आदमी मिलेगा, 7 प्रकार का नहीं मिलेगा, 8 प्रकार का। 8 प्रकार के बारे में हमने बताया है, बट 2-3 प्रकार का नहीं मिलता है। जैसे हीरे आकार का बहुत सॉलिड अच्छा आदमी होता है, मतलब कि अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है वो, बट वो आदमी आपको जल्दी मिलेगा नहीं मार्केट में। जैसे कि हम सबसे पहले जो है ये 5 प्रकार में जो ये 5 आते हैं, जैसे सबसे पहला है जो अंडाकार है, उसके बाद जो है लंबा और पतला चेहरा है, लॉन्ग शेप, उसके बाद आता है गोल, उसके बाद आता है चकोर, उसके बाद आता है हीरा आकार का। ये 5 जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसी पहले तो हम किसी भी जातक का फेस देख लेंगे कि फेस कैसा है, और फेस पे हम उसके बारे में पता करेंगे। जैसे कि सबसे अच्छा फेस जो होता है कलयुग में वो ये होता है। ये कैसे होता है, तो ये सबसे पहला फेस, ये जो फेस होता है ना, ये फेस गोल होता है, और ज्यादातर लीडर के जो फेस देखेंगे ना ये ऐसा ही फेस होता है। जैसे कि हम यहाँ पे ये भी देखे हैं, मोदी जी, जैसे लालू प्रसाद, हमारे मोस्ट ऑफ द लीडर का देखेंगे तो गोल फेस आपको मिलेगा। यहाँ पे राहु का आधिपत्य बहुत ज्यादा होता है। उसकी निगेटिव पॉइंट ऐसा है, जैसे कि हम लीडर के बारे में बात नहीं करें, कल के डेट में चैनल बंद हो जाए। वो डिप्लोमेटिक होगा, जो बोलेगा वो करेगा नहीं, वो डिप्लोमेटिक, और आज के डेट में वो जरूरी है। सफलता अगर चाहते हैं तो डिप्लोमेटिक होना जरूरी है, क्योंकि आज वो समय नहीं है कि सूर्य उदय होगा तभी हम लड़ाई लड़ेंगे। वो सतयुग था, वो कलयुग था, सॉरी त्रेता युग था, सतयुग था, राम जी लड़ रहे थे। वो अब है कि भाई किसी गुप्ता जी के कंधा पर बंदूक रखिए और चला दीजिए, फंसेंगे गुप्ता जी, जेल जाएंगे गुप्ता जी। तो डिप्लोमेटिक आज के जमाना में बहुत अच्छा है, राहु सपोर्ट करता है। इसलिए हम सबसे पहले कुंडली में अगर किसी का काम करता है, अगर हाथ लगाते हैं तो राहु जरूर देखते हैं कि उसकी राहु की स्थिति कैसी है। ये जातक जो होता है ये आदमी दूसरे को केयर करने वाला होगा, यहाँ पे चंद्रमा उसका अच्छा होगा, राहु अच्छा होगा। लेकिन वहां पर कुंडली में जब आप कुंडली में देखेंगे तो राहु और चंद्रमा बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादातर जब हम एक्सपेरिमेंट किए हैं तो वहां पे ग्रहण दोष मिलेगा आदमी में कि प्रॉब्लम्स होगी। जैसे कि सपोज लीजिए मोदी जी का ही कुंडली लीजिए, इनके पहले प्रधानमंत्री थे वो क्या नाम थे, कांग्रेस पार्टी से थे, वो बहुत कम बोलते थे, बहुत एजुकेटेड आदमी थे, वो मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह, उनका भी देखेंगे तो उनका डायरेक्ट 8 ड्राइवर है,
8 तारीख का जन्म है, इनका भी जो है 17 तारीख, क्योंकि 8 जो है हमने आपको नंबर में भी बताया था कि ये थोड़ी सी सफलता देता है, बड़ा सफलता देता है, बट लेट देता है। कब किसका भाग खुलता है वो कोई निर्धारित नहीं होता। तो ये आदमी सेंसिटिव होगा, जिसका गोल्ड फेस होगा वो सेंसिटिव होगा। उसके बाद इसके बारे में, जैसे कि इसके पास में बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े सपना बुनता है और सपने पे वो काम भी करता है। और सपना पे काम नहीं करने वाला जातक वही होता है जिसमें 4 और 5 और 6, जो कि दुनिया आपको बताता है कि ये सफलता का नंबर है, वही आदमी होगा जो कि सपना पे काम नहीं करता है। आप कभी भी किसी का भी कुंडली उठा के देखिए, अगर वो आपके घर में कोई भी आलसी इंसान है, कुंडली उठा के देखिए उसका, न्यूमरोलॉजी का अभी अपने बताया है, न्यूमरोलॉजी सॉरी हमने 5 दिन का सिखाया है, उसमें देखिए 4-5 जरूर होगा, 6 जरूर होगा, और महा आलसी इंसान होगा वो। अगर वो आलसी नहीं हुआ तो आपको कुंडली उसको देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा उसका, ये भी हकीकत है, क्योंकि वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आएगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? तो यही चीज इसकी खूबसूरती होती है। जैसे कि कार्मिक डेप्थ नंबर बहुत खराब होता है, लेकिन अगर वो मेहनत करने लगा, एंटी नंबर बहुत खराब होता है, अगर वो मेहनत करने लगा तो उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है एंटी उसका। लेकिन उसको वरदान ये भी है कि वो जिस भी काम में हाथ डालेगा उस काम में वो सफल हो जाएगा, उसको ये वरदान भी मिला हुआ है। तो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो है गोल्ड फेस वाले में एक चीज देखा जाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, इनसे बात करने के वक्त जो है थोड़ा आप केयरफुल रहिए, केयरफुल रहिए, मतलब कि केयरफुल रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? तो दिक्कत यहाँ पे ये होता है कि बात इनको चुभ जाता है, और बात चुभ जाएगा तो फिर भाई किसी भी आदमी को बात चुभेगा तो दिक्कत होगा। अब आता है स्क्वायर। स्क्वायर फेस बड़ा प्रैक्टिकल आदमी होता है, इसको आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। उसको मूर्ख बनाया जा सकता है गोल, ऐसे भी और डिप्लोमेटिक हो जल्दी, वो भी मूर्ख नहीं बनेगा, बट ये प्रैक्टिकल जमीन से जुड़ा हुआ आदमी इंसान होता है। ये कभी भी जो है आपको मतलब कि ऐसा नहीं मिलेगा कि ऊपर ऊपर से हवा में बात करने वाला, ये मिला कि मतलब कि नीचे से ऊपर उठा है वो इंसान, ये होता है स्क्वायर फेस वाले। यहाँ पे जो है यहाँ पे ये भी देखेंगे कि बार बार ये चीज को चेंज करना। उसके बाद जो है ये हर वक्त सेफ पाथ को देखता है, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो हकीकत इसको पता होगा। जैसे कि हमारे माता पिता बात करते हैं, सबके माता पिता बात करते हैं कि भाई जितना पैसा है उतना ही खर्चा करो, लेकिन कलयुग ये नहीं बताता है, बताता है पहले पैसा खर्चा कर दो, कमाने के 1000 जरिया है। तो लेकिन माता पिता जो बताते हैं वो सही बताते हैं, क्योंकि वो सिचुएशंस देखे हैं, वो उस जमानों को देखे हैं। बात समझ रहे हैं? जिस वक्त वो लोग, जैसे कि अगर आप कभी किसी भी देश की किसी भी देश का या किसी भी राज्य का अगर आप स्थिति देखना चाहते हैं तो उसकी ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी होता है। और इसलिए जो है इसमें जो ये जो है स्पिरिचुअल आता है इंटेलिजेंस में, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ये स्पिरिचुअल आता है, ये आपके लाइफ का 25% है, सिर्फ 25%। कुंडली देखना ये स्पिरिचुअल में सब आता है। सबसे पहला आता है फिजिकल, जो आपका हेल्थ है। दूसरा आता है मेंटल, जिसमें हमने आपको लोगों को बताया था कि जो कुछ देर जो है आप वो योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। दूसरा वो मेंटल। सबसे चौथा जो है ये स्पिरिचुअल है। हाँ, इसकी थोड़ी सी जहां डीप अध्ययन कीजिएगा तो दुनिया आपको बाबा कहने लगेगी, ये बात जान लीजिएगा, ठीक है? लेकिन इससे डरना नहीं है। ये भी अगर इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो कोई भी प्रोफेशन में आप रहिए, हम दावे के साथ में कहते हैं आप डॉक्टर रहिए, इंजीनियर रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस प्रोफेशन में मास्टर हो गए, सब आदमी को जो है आपको नंबर लगा के आपके पास आना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो है सेफ स्क्वायर में मतलब कि ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है हमारा जैसे अंडाकाल है, अंडाकाल में जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। निर्णय लेने वाले इंसान होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है इन लोगों में। जो है ये चीज होता है कि जो रूल बना दिए वो रूल को कोई तोड़ नहीं सकता है, ये चीज भी इन लोगों में देखा गया है, ऐसी स्थिति होती है। तो ये सब जो है आप पता कर सकते हैं। उसके बाद सबसे आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल जो शेप होता है ना,
ये आपको पब्लिक फिगर में बहुत ज्यादा लेकर जाएगा। समाज में भी, आपके समाज में जो भी आदमी ऐसे आदमी होंगे ना, वो देखेंगे कि समाज से जुड़ा हुआ आदमी होगा, दूसरे को मदद करने वाला होगा, दूसरे को हेल्प करने वाला होगा। ये सब इंसान होते हैं, जैसे कि हम ये सोशल होते हैं, उसके बाद ये पीपल और दूसरे को मदद करने वाला होता है। उसके बाद यहाँ पे इसमें ये भी देखेंगे कि इनका नेटवर्क भी बहुत अच्छा होता है। चाहे हम यहाँ ये कोई है वो उसके फैमिली का, वो क्या नाम है, ह्यूमन का एक चलाता है, क्या अंत नाम है उनका, उसके वो हिरन के केस में कोई नहीं हीरो है वो जो है बंद है, वो कोई उसी के फैमिली का है वो। तो मलाइका अरोड़ा, सलमान खान, मलाइका अरोड़ा, हाँ सलमान खान का वो मतलब कि बीवी है, नहीं सलमान खान की शादी नहीं हुई। सलमान की बीवी नहीं है, उसके बड़े भाई की वाइफ थी, अब डिवोर्स हो चुका है। जो भी हो, तो उसके फैमिली की है। तो यहाँ पे उसने ये एग्जांपल में लिया, इसका ट्रायंगल फेस है। जिस भी जातक का ट्रायंगल फेस आप पहचानेंगे कैसे, तो उसके बारे में आगे आपको मिलेगा कि कैसे पहचान होता है, ट्रायंगल फेस क्या है, गोल फेस क्या होता है, अंडाकार फेस क्या होता है। तो ये सब के बारे में आप इसको अच्छे तरह से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें हिंदी में भी जो पीपीटी आपको आएगा उसमें हिंदी में भी उसमें लिखा होगा। आप टेंशन मत लीजिए कि यहाँ पे इंग्लिश से दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी भी है। हम मातृभाषा हमारी जो है वो हिंदी है, बस पैसा कमाने के चक्कर में जो है हिंदी इंग्लिश में लिखा गया है, आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर जो है अब हम किसी भी जातक के हाइट्स के बारे में भी देख सकते हैं। हाइट्स, हेलो, यस सर, यस आवाज आ रही है ना? यस यस बिल्कुल क्लियर हाँ आ जी रहा है। सर, हाँ जी, आ रही किसी के हाइट्स के बारे में भी आप देखिए। हाइट्स में 2-3 चीज याद रखिए। हाइट्स में जो है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये आपको मिलेगा नहीं। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं 20% भी नहीं मिलता है। थ्योरेटिकल मैंने पढ़ा था, लैंगडिड का बुक था, थ्योरेटिकल पढ़ा था हमने, वो चीज पे यहाँ पे लिखा था। फिर बाद में पता चला कि यूरोप में जो एस्ट्रोलॉजी चलता है वो लग्न को मानता है, और हमारे इंडिया में जो चलता है कोई चंद्रमा को मान लेता है, कोई लग्न को मान लेता है, कोई पुच्छों का लग्न मान लेता है, पंचमों का लग्न मान लेता है। समझे क्या? तो वो एक यूनिक चीज है। तो ये चीज अपने हिसाब से, क्योंकि अभी यहीं पे आदमी है, कोई दक्षिण भारत से होंगे, कोई नॉर्थ से होंगे, तो क्या होगा, सबसे कोई चंद्रमा को मानते हैं, कोई लग्न को मान के जो है ये करके राशि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टीज होगा। ठीक है, तो ये चीज पे हम ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटा लड़का या लड़की, जो जिसमें हम नाटा बोलते हैं, उसको अगर हम लंबे लड़का या लड़की के साथ में शादी करवा देते हैं, यानी कि आपका जो बेटा है वो लंबा है, अगर छोटी अगर बहू ले आते हैं घर में, तो उस लड़के का भाग्य खुल जाता है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। सबसे नाटा लड़की से शास्त्र भी कहता है कि शादी नहीं करना चाहिए, सबसे पतली लड़की या लड़का से शादी नहीं करना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से वो चीज गलत है, प्रजनन प्रक्रिया में प्रॉब्लम्स होती है। जब आपको हाइट नॉर्मल मिले, मतलब कि शॉर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बट शॉर्ट पे मत जाइएगा, नॉर्मल जैसे की बात करते हैं 5 फीट 5'3" का, 5'4" का, अगर हम वहां तक की बात करते हैं, तो इसमें शनि की स्थिति बहुत अच्छा मिलेगा जो भी आदमी। और ऐसे आदमी दिमाग, जो छोटा आदमी होगा ना, उसका दिमाग बहुत तेज होगा, बेहतरीन दिमाग होगा, यानी कि 5 नंबर की अधिकता बहुत अच्छी होगी, और उसका बुद्ध अच्छा होगा। अगर कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो बुध अच्छा होगा, और अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो 5 नंबर उसमें अच्छा होगा। इसके कुंडली में जब भी जाएंगे तो सन जो है पहला, 5वां और 8वां घर में आपको मिलेगा। जब भी जाएंगे, जब कुंडली हम देखेंगे तो पहला, 5वां और 8वां हाउस में उसका मिलेगा। और यहां भी देखा गया है कि ऐसी लड़की, खास करके हम लड़की के बारे में बात करें, लड़का के बारे में, जिसके साथ शादी कर ले उसका भाग्य खोलने में बहुत बड़ा योगदान रखता है। ठीक है, और इसका बुध अच्छा है तो भाई IQ पावर अच्छा होगा ही, ये तो सब जानता है। अब यहाँ पे जो है दूसरे नंबर पे जो आता है, ये आता है नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल जो होता है, यहां तक का पीपीटी ये पूरा नहीं लिया है, यहां से काट दिया है। ठीक है,
चलिए, इसमें जो है एक टॉपिक पे जो है करीबन 25 से 30 पेजेस के पीपीटीज मिलेंगे, आप पढ़ भी सकते हैं उसको समझ, जैसे अगर कोई ट्रेनर प्रोग्राम में आते हैं तो वो सब तो आप लोगों को सिखाया जाएगा। लेकिन ये जरूरी है, लंबा लड़की है, लंबा अगर लड़का है तो लंबा लड़का है तो वहां पे मंगल अच्छा मिलेगा, यानी कि उसके लग्न 1 नंबर का होगा या 8 नंबर का होगा, या मंगल उसके लग्न में ही बैठा होगा, ये भी देखेंगे। या उसकी अगर न्यूमरोलॉजी की चार्ट अगर बनाते हैं तो उसमें 8 नंबर बहुत 9 नंबर उसके बहुत अच्छी स्थिति में होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा या 3 बार होगा, 3 बार से ज्यादा नहीं होगा। ये चीज की प्रेडिक्शंस आप किसी भी जातक का कर सकते हैं। इसी प्रकार आंख को देखकर किसी भी जातक की प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आंख कैसा है, नहीं है, आंख जैसे मुख्यतः जो है यहाँ पे आंख अगर देखते हैं तो यहाँ पे आंख जो है 7 या 8 प्रकार का आता है, लेकिन 3 से 4 प्रकार हमारे इंडिया में, लेकिन हमने यहाँ पे जो लिया है ना 9 प्रकार की आंख लिए हैं। यहाँ पे जो हमने लिया है इसमें 9 प्रकार की आंख है, और 9 प्रकार की आंख के बारे में हमने इसमें पढ़ाया था। बिग हो, स्मॉल हो, ब्राउन हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, ग्रे हो, कैसा भी हो। ग्रे लड़का या लड़की अगर मिलती है तो शादी में उसके इश्यूज आते हैं, ग्रे आंख की लड़की अगर मिलती है तो। ब्राउन में भी ये प्रॉब्लम्स होती है, मैरिज रिलेटेड इश्यूज आती है। तो ये जितने भी आपको मिलेगा, जितने भी जातक उसके आंख के बारे में देखकर उसके बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि उसका आंख कैसा है। ऐसे में नाक और आंख में सुंदरता का भी बहुत बड़ा कारक होता है। यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो शुक्र किसी स्थिति में है, ये भी देखते हैं यहाँ से। लेकिन उसकी पीपीटी अगर हम लेते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम ये लोग काहे के लिए सबको फोटो भेज दे, ये जो है ये हीरोइन लोग हैं, आप लोग जानते होंगे इनका नाम। इन लोग ये सब जो है बीच का जो पढ़ने वाला है वो पीपीटी हटा दिया गया है और इसमें हीरोइन का पीपीटी डाला गया है, मतलब कि ये चीज ये है। इसको हटवाते हैं, ऐसे ये पीपीटी चला जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है हम आपको बता देते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए अगर काला अगर आंख होता है, देखिए इंडिया में सब आदमी का काला मिलेगा, लेकिन इंडिया में कुछ आदमी ऐसे होंगे जिसके की आंख, जिसको हम ग्रामीण भाषा में कूट बोलते हैं, यानी कि ब्राउन आंख होगा, तो वो दिखने में बहुत सुंदर होता है, ठीक है, लेकिन उसकी मैरिज लाइफ में थोड़ी सी इश्यूज मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप उस पर मत जाइएगा, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देता है। अब आगे बताता है डिंपल्स। ये डिंपल भी बहुत बड़ा योगदान रखता है, किसी भी जातक, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी जातक में जो है। ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मेडिकल भी चीज होती है जो कि हम आपको आगे समझाएंगे। किसी के गाल में एक साइड बनता है, किसी के गाल में 2 साइड बनता है। तो जब भी किसी भी जातक में डिंपल्स बनता हो तो अपोजिट सेक्स से बहुत ज्यादा प्यार मिलने की संभावना होती है, यानी कि उस जातक में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छा मिलेगा। जिस भी जातक का होगा शुक्र की स्थिति बहुत अच्छा मिलेगा, उसकी कुंडली हो या कुछ भी हो। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे जातक में मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि मंगल जो है अच्छी स्थिति में होता है, और 9 नंबर मंगल है तो 9 नंबर ऑलरेडी अच्छी स्थिति में होगा ही। अब यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि गाल का कलर कौन सा है, रेड है, लाल है, उजला है, वो भी देखते हैं। तो वो सब के बारे में भी यहाँ पे बताया कि डिंपल्स किस गाल पे कैसे बनता है, उसके हिसाब से जो है आप किसी भी जातक का प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अगर डिंपल्स है तो वो एक्टिंग के क्षेत्र में आपको मिलेगा, ऐसे जातक एक्टिंग के क्षेत्र में, डांसिंग के क्षेत्र में, म्यूजिक के पीछे काम करने वाले, म्यूजिक के आगे काम करने वाले, ये टोटल जातक आदमी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सोशल मीडिया का काम करने वाला जो भी है, यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया पे जो भी आदमी जातक होता है वो काम करने वाला आदमी मिल जाएगा। इसमें डिंपल्स होता है तो ऐसी चीज होती है, जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं, जितने भी डिंपल्स आदमी आपको, ऐसे तो इनके पापा खुद एस्ट्रोलॉजर, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है, जितने भी आदमी आपको सफल भी मिलेंगे, ये सब मिलेंगे आपको, इनमें डिंपल्स आपको दिखेगा। और आपके भी आसपास में या आपके गाल में डिंपल्स है, यानी कि सफल हो सकते हैं। ऐसे जातक में 6 नंबर की स्थिति बहुत अच्छी होती है। किसी भी जातक का अगर चार्ट है तो आप उसको देखिए, उसके बारे में आप अच्छी तरह से पता कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से बता सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये बाबा के पास भी है, सलमान खान के पास भी है, सॉरी ये शाहरुख खान के पास भी है, तो इनके पास भी डिंपल है। ये भी उनकी कोई होंगे, ये उनके पास भी डिंपल है। तो चलिए ये डिंपल्स के बारे में देखा। अब यहां से आप किसी भी जातक की कुंडली का निर्माण कर सकते हैं।
कुंडली का कैसे निर्माण करते हैं, देखिए काल पुरुष कुंडली में जैसे हम देखते हैं कुंडली, किसी भी जातक का अगर हम कुंडली बनाते हैं तो यहाँ पे अगर हम कुंडली बनाते हैं, सपोज कीजिए कुंडली कैसा होगा, तो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा ही कुंडली होगा ना, गलत तो नहीं बना रहे ना, ये कुंडली होगा, 1 से लेके 12 घर तक होगा। अब इस कुंडली को 2 भाग में बांट दीजिए, ये इस कुंडली को 2 भाग में बांट दीजिए, यानी कि एक हो गया आपका लेफ्ट साइड, एक हो गया आपका राइट साइड। आपके पूरे शरीर में जन्म से या जन्म के बाद अगर कहीं भी कटे फटे का निशान अगर है, जन्मजात है या जन्म के बाद हुआ है, तो ये कुंडली डिफेक्टेड आपको नजर आएगा। कैसे आएगा, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखा, लेफ्ट साइड में अगर होगा तो 7 में, ये 7वां घर होता है जो वाइफ की होती है, इस घर से लेके इस घर तक में जो है आपको कौन कौन सी ऐसे घर में, ऐसे जातक सबसे पहले लेफ्ट में अगर प्रॉब्लम है तो जेल की योग होने की संभावना होती है। लेकिन इसको क्लियर तब करेंगे जब करेंगे कि राहु के साथ में अगर क्या कौन कौन सा ग्रह हो, तो साथ में अगर सन है, राहु के साथ में सन है, सन के साथ में केतु है, और निश्चित मिलेगा आपको। हम 90% कुंडली में देखते हैं अगर लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो इस पार्ट में प्रॉब्लम्स वो मिलेगा, नहीं तो आपको बुध के साथ में सन और राहु इस कुंडली में अगर राइट में है तो इस पार्ट में कहीं भी, 7वें घर में कहीं भी मिलेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो है अगर किसी का कट फट का निशान ये सर के आसपास अगर है लेफ्ट में या राइट में, तो वहां पे जो है बीवी से भी अनबन झगड़ा, यहाँ तक कि तलाक भी होने की नौबत आती है। ये भी मैंने देखा है, अगर सप्तम खराब हो तो ऐसी स्थिति जाती है। तो ये थोड़ा सा जो एक्सपेरिमेंटल वाली चीज है। आपका राइट में अगर कट है तो ये सब जो है काला जादू, ये लंद फंद, ये सब जो भी होता है वो होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इस प्रकार ये तो हमने आपको बताया कि राइट और उसी प्रकार आप किसी की उंगली को देखकर, इसमें भी एक ही पीपीटी, चलिए कोई बात नहीं, इसमें उंगली को देखकर किसी भी जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो उंगली आपको दिख रहा है, ये देखिए लड़की के लिए बहुत अच्छा होता है। कैसा, तो ये जो उंगली है ना, ये दोनों समान है। यहाँ पे देखेंगे ना तो ये दोनों आपको समान दिखेगा, यहाँ पे ये दोनों समान दिख रहा है। जिस भी जातक का ये उंगली बड़ी हो, ये उंगली बड़ी हो और लड़की हो, आपके घर में आएगी, सबसे पहला काम वो निगेटिव ये करेगी कि आपके घर में प्रतिभूत मतलब कि प्रभुत्व का इंग्लिश जो होता है डोमिनेट करना चाहेगी, यानी कि आपके घर का मालिक बनना चाहेगी। दूसरा ये निगेटिव चीज हुआ, क्योंकि आज की जो सास होती है वो 25% जो पंजाब में झंझट होता है, सास बहू को मारना चाहता है, कंसल्टेंसी आएगा तो वो इसी टाइप का आएगा। तो ये चीज जो है ना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। ये निगेटिव बताए कि वो घर का मालिक बना, कोई भी सास नहीं चाहता है कि बहू आते ही हमारे घर का मालिक बन जाए, भले ही वो मालिक ही है बट नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे जो है निगेटिव चीज वो है, पर पॉजिटिव चीज इसका ये होता है कि जब भी वो आपके घर में लड़की आएगी उसके बाद से आपका विकास होना शुरू हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब क्या आपके अपने वाइफ में भी देख सकते हैं ऐसी स्थिति है। समान की बात हम नहीं बता रहे हैं, आगे की है तो समान है तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसी प्रकार हम किसी के दांत को देखकर भी पता कर सकते हैं। समुद्र ऋषि ने जो है समुद्र शास्त्र में, क्योंकि ये समुद्र शास्त्र से हमारे 3 कोर्स निकले हैं, जैसे कि मोले का कोर्स निकला है, अपना पूरा केमिस्ट्री जो है समुद्र शास्त्र पे आधारित है। उसी प्रकार हम किसी के दांत को देखें, दांत बताता है किसी के बुद्धि की स्थिति, किसी भी जातक के बुद्धि की स्थिति को दांत जो है एक्सप्लेन करता है कि इस जातक में बुद्धि की स्थिति कैसी है। तो ये चीज समझना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी जातक में। और दांत अगर बिखरा हुआ है, अलग अलग दांत है, तो उसका क्या रिजल्ट होता है। दांत अगर पूरा अगर लगा हुआ है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। ये टोटल जो है यहाँ पर हम आपको सीखने के लिए मिलेगा, आप इसको सीख सकते हैं। देखिए यहीं पे जो है दांत से आगे जाते हैं, आईब्रो जो होता है, आईब्रो मुख्यतः 5 प्रकार के 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार का बताया गया है, और ये मुख्यतः 6 ही प्रकार का मार्केट में मिलेगा।
लेकिन मैंने 7 प्रकार का आपको लिए हैं, और 3 वाले जो आदमी है ये कम मिलेगा, क्योंकि आईब्रो पर आजकल जो है ना एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस पे किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस करना मुश्किल हो जाएगा, और खास करके आप जब बीमेल में जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी, लेकिन तब पर भी हम आईब्रो पर जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और वहां से किसी भी जातक का जो है ग्रह के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह कौन स्थिति में होगा। कर्म है तो उसका जो है हर पीपीटी में, क्योंकि कुछ पीपीटी में ये लिया गया है, कुछ पीपीटी में अभी काट दिया, क्योंकि कारण क्या हुआ है, ये न्यू पीपीटी बनाया था, कल का क्लासेस जो है आपका बंद हो गया था। इसका जो मेन पीपीटी है वो हमारे पास में है ही नहीं, क्योंकि मेल आता है डेली, और कल वो क्लासेस नहीं था, क्योंकि कल ऐसा हुआ, और आज भी वो छुट्टी में लड़का था, आज एक बैच में 5 बार लिंक गया है, इसका इस क्लास का लिंक उस क्लास में, उस क्लास का लिंक इस क्लास में। इसमें हुआ था क्या कुछ ऐसा? सर हुआ था ना, 8 बजे की लिंक आई थी, फिर वो डिलीट हो गई थी। हाँ, तो कोई ऐसी स्थिति आती है। चलिए, तो मेन पावर इधर होने का प्रॉब्लम होता है, तो ये पीपीटी सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें एक ही पीपीटी लिया गया है, और इसमें अभी 70 पीपीटी है। 70 पीपीटी तो हमने नोमोलॉजी में नहीं सिखाया है 5 दिन में, लेकिन कोई बात नहीं है। इसमें जो है सबसे पहले यहाँ से, अच्छा है, ज्यादा पीपीटीज पढ़ाओ सर, अच्छा हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे सामने वाले को देख के। नहीं, इसका जो मेन पीपीटी है ना वो करीबन 250 से 300 पेजेस की पीपीटी है। उसके बाद मैंने एक बुक लिखा है करीबन, वो भी 300-350 पेजेस का है। तो दे तो ओरिजिनल सब पूरा दे दे, 70 पेज को देकर काट के देगा, और उसमें देखने की क्या दिया है, सिर्फ वो जिसको हम पहचानते इसका नाम याद करना पड़ेगा एक दिन बैठ के रात में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पर जो है ये चीज आप किसी भी, जैसे एंगल है तो उसमें राहु बहुत अच्छा स्थिति में होगा, मतलब कि हाई एब्रो है, तो हाई एब्रो देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई एब्रो कैसा होता है। हाई एब्रो का निशान जो है ये हाई एब्रो का निशान है, कैसा हाई एब्रो होता है। तो यहाँ से हम किसी भी जातक के कुंडली के बारे में, गुरु और मंगल अच्छी स्थिति में होगा, 2 और 3 नंबर अच्छी स्थिति में होगा, कुंडली अगर हम पढ़ लेंगे तो उसके बारे में बता सकते हैं। 3 है तो बुध अच्छी स्थिति में होगा। तो ये टोटल चीज जो हम किसी भी जातक के बारे में पता कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब वो ऐसे ही जैसे कि आईब्रो के हम ये प्रकार है, ये टोटल आईब्रो के, जैसे कि कर्व आईब्रो है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि उसके नेचर्स कैसे होंगे। ये लोग जो है अरेंज मैरिज पे विश्वास करने वाला होता है, ये लव मैरिज पे भगवान को मानने वाला होता है, क्योंकि इसमें गुरु की स्थिति अच्छा होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2 और 3 लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, जो नोमोलॉजी में जाते हैं तो 2 और 3 का के साथ में पार्टनरशिप करवाना ये बहुत अच्छा होता है। 2 और 3 के साथ में शादी करवाना बहुत अच्छा होता है। तो ये सब का जो है कर्व आईब्रो के बारे में किसी भी जातक के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि एंगल आईब्रो का जो है एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी भी जातक का एंगल आईब्रो होगा तो कैसा होगा, दोनों बाहें, दोनों ओर से बाहें जो है उसकी झुकी हुई होगी। कर्व में हमने यहाँ तक किया क्या, कर्व की एंगल की बात करते हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। पैसा बनाना इन्हें बहुत अच्छा तरह से पसंद होता है। इसमें जो है मैनेजमेंट स्किल भी बहुत अच्छा है, 5 नंबर अच्छा है तो मैनेजमेंट स्किल होगा ही, अब तो आपको पता ही है, क्योंकि मैनेजमेंट बुद्ध का कारक होता है। उसके बाद जो है ऐसे आदमी जो है कभी भी जो है गरीबी में रहना पसंद नहीं करते हैं, ये भी देखा गया है। गरीबी में जल्दी जो है और काफी समय तक जॉब या बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि ये लोग बिजनेस में ही रह सकते हैं, क्योंकि जो है कुंडली में या चार्ट में बुध अच्छी स्थिति में है तो बिजनेस करना हमारे हिसाब से अच्छा है। ब्रूसी यानी कि बाल बहुत ज्यादा हो, तो बाल बहुत ज्यादा है तो उसके नेचर्स के बारे में आप बता सकते हैं कि ब्रूसी है तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या है। इसमें गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, ऐसा अगर बाप अगर किसी को मिल गया तो जीना हराम कर देता है। तो ये बहुत मतलब कि इसका गुस्सा बहुत मैंने प्रैक्टिकल देखा है, हमारे जजीरा नाना थे। उसके बाद ये लोग चालाक भी बहुत ज्यादा होते हैं ये, और उसके बाद जो है ऐसे आदमी जो है अधिक किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करता है, ये भी देखा गया। आप कुछ भी करके मर जाइए जल्दी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ लाइफ में हर वक्त जो है सोचता ही रहता है, चाहे हमें कुछ भी करना हो ये सोचता रहता है कि हमें ये करना है वो करना है। ये टोटल चीज जो है इनकी क्वालिटी होती है। इसके बारे में किसी भी जातक के बारे में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी भी जातक के बारे में बता सकते हैं। अगर हम आगे चलते हैं, आईब्रो, ये टाइप ऑफ आंख के बारे में, सॉरी ब्रूसी के बारे में तो फिर आपको थीन आता है। ऐसे व्यक्ति से बात करते समय जो है हमेशा जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका दिल नहीं दुखे। डिप्लोमेटिक आदमी,
तिल दिखेगा, कुछ बोल के निकल जाएगा, आपका शिकायत तीसरे आदमी के पास में करना शुरू कर देगा। तो ये चीज जो है देखना बहुत जरूरी होता है। इसमें कॉन्फिडेंस की कमी भी होते हैं, सेंसिटिव भी ये लोग होते हैं और सिंगल माइंडेड होते हैं। ये चीज भी आपके उसी प्रकार कान को देखकर किसी भी जातक के बारे में पता लगा सकते हैं। कान के जैसे कि प्रकार हैं ये सब, स्मॉल, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, थीन, थिक, मंकी लाइक। देखिए मंकी लाइक जो कान होता है ना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे ये देखिए ये कान के जो है ना, यहाँ पे ये कान है, कान के प्रकार जो है ये कान बहुत अच्छा आपको मिलेगा। एफ वाला जो कान है ना ये बहुत अच्छा होता है। उसे कान से भी आप किसी भी जातक के कुंडली के बारे में, उसके न्यूमरोलॉजी चार्ट के बारे में पता कर सकते हैं कि कान उसका कैसा है नहीं है। इसके आधार पर किसी भी जातक का प्रेडिक्शन किया जा सकता है। ये भी आप उस पर सीख सकते हैं। यहाँ पे स्लीपिंग पोस्टर्स आता है। स्लीपिंग पोस्टर्स क्या क्या चीज बताता है किसी भी जातक में। स्लीपिंग पोस्टर्स बताता है कि जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा, देखिए इसमें 3-4 पर, जैसे कि ये उसी प्रकार 4-5 ये आगे दिया होगा। ये देखिए 1, 6, 7, 15, 16 इसमें जो भी है वो एक ही प्रकार से सोई हुई है या सोया हुआ है। तो उसके बारे में जैसे हर का अलग अलग है। स्लीपिंग पोस्टर करीबन 5 प्रकार के पोस्टर्स होते हैं और सब पोस्टर से किसी भी जातक के बारे में पता लगाया जा सकता है। उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप बता सकते हैं। जो सोता है उसके इससे भी बता सकते हैं। देन बात करते हैं वॉकिंग स्पीड। वॉकिंग स्पीड से भी बहुत कुछ पता किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम ज्यादा जल्दी चलते हैं यानी कि उस जातक में मंगल बहुत अच्छा होगा, उस जातक का मंगल जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा किसी भी जातक को बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए तेज चलने वाले बॉय या गर्ल गुड मंगल होगा और मून की स्थिति बहुत अच्छा होगा। जल्दी चलेगा यानी कि तेज चलेगा, मून और मंगल दोनों अच्छा होता है। धीरे धीरे चलने वाला शनि अच्छा होगा और बुध की स्थिति अच्छा हुआ तो अच्छा बिजनेस कर सकता है। लेकिन इससे जातक में पितृ दोष ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो आदमी ऐसा भी आपको मिलेगा कि ये चलते चलते 3 काम कर रहा है, मोबाइल भी चालू किए है, खाना भी खा रहा है और तीसरी जगह देख भी रहा है, मोबाइल हाथ में है। तो ये सब जो है ये आता है पैर घिसट की कि शुक्र जो है बहुत अच्छी स्थिति में होता है, मतलब कि अय्यास होने वाला जो निशानी होता है। तो इसी से पैर घिसट के चलने वाला यानी कि या तो राहु उसमें बहुत खराब होगा या शनि बहुत खराब होगा। कार्मिक कर्म से भी किसी भी जातक के बारे में यहाँ पे पता लगा सकते हैं। केतु खराब होगा, कंधा झुका चलने वाला यानी कि मंगल उसकी खराब स्थिति में होगा कुंडली में। अगर हम न्यूमरोलॉजी चार्ट की बात करते हैं तो 9 नंबर उसकी खराब स्थिति में होगा। तो ये सब किसी भी जातक के बारे में पता लगा सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। हमने यहाँ पे बात किया था चलने के बारे में। उससे ये मस्तक की रेखा है। देखिए ये एथरोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये अभी हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि पूरा फेस देख के किसी भी जातक के प्रेडिक्शंस किया जा सकता है। हाथ मतलब कि बॉडी में बॉडी टच करके, ऐसा नहीं कि फेस देख के फोटो में भी देख के आप प्रेडिक्शंस कर लेंगे, बॉडी में बॉडी टच करके उसके बारे में। ये एथरोलॉजी है। अभी इंडिया में जो है BSU में पढ़ाई होता है इसका, उसी का एक स्टूडेंट है, देवघर में रहते हैं झारखंड में, उनसे हम पढ़ाई ये सीख रहे हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे रेखाओं के बारे में बताया गया है कि मस्तक पर जो रेखाएं बनते हैं, 5 रेखाएं बनते हैं। तो 5 रेखाएं, एक शनि का होता है सबसे ऊपर वाला रेखा, किसी आदमी का 3 बनता है, किसी आदमी का 2 बनता है, किसी आदमी का 1 भी नहीं बनता है। तो वो रेखा क्या चीज सूचित करता है किसी भी जातक में, ये टोटल चीज आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। अब उसके बाद आता है सबसे फेवरेट जो है ये बाल। यहाँ पे लड़कियों के लिए है, लड़का आदमी गुस्सा होकर नहीं करे, यहाँ पे लड़कियों के बाल। और ये बाल हमने इसमें इसलिए किया है क्योंकि बाल पर ज्यादातर तांत्रिक क्रियाएं होती है। क्योंकि ये चीज है विदाउट बाल का, विदाउट आपके कपड़े का कोई भी तंत्र काम नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि किसी का फोटो देख के कोई तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकता। तो ये सबसे ज्यादा तंत्र की जो क्रिया होती है इसी से होती है। और बाल का उड़ना उसका निशानी है। अब ऐसा नहीं कि बुरा हो गए तो बाल नहीं उड़ेगा, बुरा हो गए तो बाल उड़ेगा ही। तो कम उम्र में बाल उड़ गया, बाल पक गया, बचपन में भी बाल पकता है। लेकिन अगर कोई तांत्रिक की क्रिया होती है तो ये यहाँ से कोई भी जातक के बारे में हम पता कर सकते हैं। उसके बाद 4 प्रकार के बाल होते हैं। किसी का बाल काला होता है, यहाँ भी आप यहाँ एक से एक मिलेगा आपको जो बाल मतलब कि वो क्या होता है ड्राई करने वाला, मतलब कि क्या होता है वो काला करने वाला।
उसके बाद बाल कम उम्र में सफेद होता है, यानी कि मंगल अच्छी स्थिति में होगा, इसी जातक का हाई मंगल होगा, तो उस स्थिति में हो सकता है। कर्ली बाल होना, सिल्की बाल होना, ये जो भी बाल है, जैसे कि आपका बाल जो भी है, यहाँ पे जो लेडीज जैसे कि कल्पना में होंगे, वर्षा में होंगे, वो कुंडली देख सकते थे कि किनका है, आपका कौन सा बाल है मैम? अभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैम बताइए इसमें कौन सा बाल है? शेड है सर, क्या बताऊं मैं तो। इसमें से बाल कौन सा है? कर्ली है, सिल्की है, पतला बाल है? पतले और सिल्की दोनों ही है सर। नहीं, एक बताइए, पतला और सिल्की, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे नहीं हो सकता सर, सिल्की हेयर भी तो होते हैं, जरूरी थोड़ी है ग्रोथ होगी तो ही यानी कि सिल्की होंगे। बाल एगो पतले और ब्लैक है, एगो बाल कम उम्र में सफेद, ये तो चलो, कर्ली है, वो सिल्की है, इस तीनों में से कौन सा है? सर पतले ही मान लो, सिल्की को साइड में रखो, और क्या बोल सकते हैं, पतले हेयर की करो तो प्रेडिक्शन, और क्या करोगे आप? मतलब कि आपका बाल जो है ये पतला है? यस, कंफर्म है? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, बाल पतला है, तो बाल पतला में क्या लिखा हुआ है? बाल पतले और ब्लैक, यानी कि वीनस और राहु की स्थिति अच्छा होगा। ठीक है, वीनस और राहु की स्थिति अच्छा होगा। यहां पे देखेंगे इस चार्ट में, जब इनका चार्ट आप बनाएंगे तो यहां पे एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि 5 नंबर जो होगा इसमें, 5 नंबर जो होगा वो एक तो 100% होगा, या 2 या 3 नंबर होगा। वीनस अगर गुड स्थिति में है तो यहाँ पे वीनस लेगा 9 नंबर को, यानी कि 9 और 5 दोनों होगा इसके चार्ट में। ठीक है, 9 और 5 दोनों होगा चार्ट में। और वीनस इसका बहुत, यहाँ वीनस अच्छा है लिखा होगा, लेकिन वीनस यहाँ पे कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है गुड वीनस और गुड राहु। वीनस शुक्र जो है राहु के साथ में दोनों मजबूत नहीं रह सकता, वहां पे तीसरा ग्रह लेके देगा, जो कि मंगल लेके देगा, यानी कि मंगल और बुध की स्थिति चार्ट में ज्यादा होगा, यानी कि 5 नंबर और 9 नंबर की जो रिपीटेशन होगा ये ज्यादा होगा चार्ट में, ये आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राहु नहीं होगा, यानी कि 4 नंबर भी होगा नंबर डेट ऑफ बर्थ में, तो 4 नंबर भी आप बता सकते हैं कि 4 नंबर भी होगा। तो किसी भी जातक के यहाँ से कोई भी टॉपिक एक उठाइए, वहां से उसके बारे में आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और कोई है जो कि बता सकते हैं अपने वाइफ के बारे में? सर प्रेडिक्शंस क्या होंगे इसके? किसके? इसके कुंडली, उसके प्रेडिक्शंस देखिए यहाँ पे लिया नहीं है प्रेडिक्शन। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि पतला बाल है, तो पतले बालों के बारे में बहुत कुछ आप बता सकते हैं, उसके पतले बालों के बारे में, उसके नेचर, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे 1-2 नेचर्स लिया गया है, जैसे कि एंगल आईब्रो है, एक लिया है, एंगल आईब्रो के बारे में इसके नेचर्स की टोटल चीज पता कर सकते हैं, उसके कुंडली के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि एंगल है तो एंगल में यहाँ पे आएंगे तो उसको, उसका पहले देख लीजिए एंगल कहाँ है, तो एंगल यानी कि राहु 4 नंबर उसकी कुंडली में बहुत अच्छा, मतलब कि लग्न से 4 नंबर की कुंडली देखेंगे तो, और नॉर्मली देखेंगे तो 4 नंबर का अच्छी स्थिति में होगा। अब यहाँ से जो है उसके नेचर पढ़ लीजिए, जो एंगल्स है, एंगल आईब्रो है, वो यहाँ पे दोनों पर नेचर दिया हुआ है, नेचर पढ़ लीजिए और उस पर जो है मिलान है, क्योंकि ये इसमें फेस रीडिंग का टोटल चीज दिया हुआ है। अब बाल जब हम देखते हैं तो बाल पर हम थोड़ा सा जो है ज्यादा स्टडी इसलिए दिया है कि बाल का हमारा भी इसके पीछे भी काम बहुत ज्यादा आता है, इसलिए आदमी को सचेत करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है इसमें, कि बाल का जब भी हम देखते हैं तो देखिए पुरुष में बहुत कम बाल होना जो है ना, वो मनुष्य में दरिद्री होगा या फिर राजा के तुल्य सुख प्राप्त करने वाला होगा। ये समुद्र शास्त्र में समुद्री ऋषि बताते हैं कि वैसे जातक जिसके मन, लड़का में, पुरुष में बाल या तो कम है, या तो वो दरिद्र होगा या बहुत धनवान होगा, ऐसी स्थिति बताया गया। जिस पुरुष के अधिक मात्रा में बाल हो वह व्यक्ति पंडित, धर्मगुरु, अभिनेता, उपदेशक और विद्वान होता है। जिसके बाल बहुत ज्यादा होता है तो उसी स्थिति में वो चीज हो सकता है। ये कुछ
गुण है, बालों पे महत्वपूर्ण जब आप पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी के बारे में आपको पहले, क्योंकि बाल के भी प्रकार होगा यहाँ पे। देखिए सर ये बाल का प्रकार, इसके हर टॉपिक पर 2-3 चीज मिनट का आपको टॉपिक ये मिलेगा, पीपीटीज मिलेगा। अगर क्लास करते हैं तो क्लास मिलेगा। यहाँ पे जो टोटल टॉपिक आता है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी क्या क्या चीज पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है फेस रीडिंग की ये क्लासेस होंगी। फेस रीडिंग में ये क्लासेस है क्रैश कोर्स का। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, यूनिटी, ये सब पढ़ाया जाएगा, जो कि अभी हमने टोटल चीज दिया। हाइट के बारे में, आंख के बारे में, डिम्पल, फुट, दांत से, आईब्रो से, कान से। उसके बाद हम बात करते हैं स्लीपिंग पोस्चर्स, वॉकिंग स्पीड। उसके बाद जो है जो फोरहेड पर जो मार्क होता है उससे हम किसी भी जातक की किसी प्रेडिक्शंस करते हैं। 4 लाइन पे जो मार्क होता है उससे किसी भी जातक का कैसे प्रेडिक्शंस करते हैं। फिर हेयर सॉफ्ट, जैसे कि अभी उन्होंने बताया, वेरी स्लिम बॉडी। उसके बाद पाम, जो लड़का या लड़की का जो पाम होता है वो सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है, उसके बारे में। फिंगर, थंब, चीन। उसके बाद हेयर, हाईलाइट, नेल बाइटिंग। और ये इसमें देखिए ये भी 28 को टॉपिक है। इसका न्यू पीपीटी जो है नहीं आया है, ये पुराना पीपीटी है, क्योंकि ये 28 है उसमें 32 है, क्योंकि अभी ब्लड ग्रुप उसमें जोड़ा गया है, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये चीज बताया है। उसके बाद इसमें जो है नाभि नहीं है। जब 5-6 मतलब कि ये हर साल जो है ये जब डेवलपमेंट होता है तो बढ़ता है। ये पुराना है लेकिन उसमें जो है आएगा उसमें 32, इसमें 82 है, इसमें 4 और जोड़ा गया है, क्योंकि तंत्र से नाभि का भी, क्योंकि जब भी हमको वहां पे जरूरत पड़ता है तो हम इसको इसमें लाने का कोशिश करते हैं, जो भी आदमी का जरूरत पड़ता है। तो हर चीज का डेवलपमेंट जरूरी है, स्थिति के साथ हर आदमी को बदलना चाहिए, आपको भी बदलना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे ये सब चीजों के बारे में आपको फेस रीडिंग में पढ़ने के लिए मिल सकता है। और आज के फेस रीडिंग से आप क्या समझे ये बताइए, या पहले आपने कहीं फेस रीडिंग कर रखा था, बताइए। सर अभी तो हम ये पढ़ेंगे पीपीटी, हमारे पास मिल जाएंगे तब बता पाएंगे सर कुछ भी। ओके अभी तो आपने बताया हमें ये चीजें हैं इसमें सर। हाँ, वो पीपीटी जो है हम अभी आज 12-1 बजे तक मिल जाएगा सबको। पीपीटी सब चला जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी है वो सब चला जाएगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे किसी आदमी को कोई सवाल है? सर इन सारे टॉपिक्स की पीपीटी मिलेंगी या मेन मेन हिंट ही मिलेंगी, ये भी बता दीजिए एक बार। देखिए जितना भी 70 पीपीटी दिखाया गया है ये टोटल पीपीटी आपके पास जाएगा। अच्छा, जो जो टॉपिक्स आज 28 ये टॉपिक्स बता रहे हैं इनकी टोटल फुल यानी कि पीपीटी मिलेगी? नहीं 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 नहीं, ये टोटल कोर्स है ही नहीं, इसमें 70 पेज का पीपीटी मिलेगा। ये तो जो यानी कि इनमें डिटेल्स में है या इन शॉर्ट जैसे अभी आप दिखा रहे थे उसी तरह से मिलेगी? नहीं नहीं, ये जो है इन शॉर्ट है, इसमें फुल नहीं है। अगर फुल लेना है तो वहां पे ऐप पे जाके जो है बुक ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सर वो बुक आपका ऑफलाइन में नहीं है क्या? नहीं ऑफलाइन नहीं, हम ऑफलाइन उसको नहीं अभी दिए हैं, ऑफलाइन में अभी मार्केट में लिया, लेकिन ट्रेनर प्रोग्राम में जो है हार्ड कॉपी भेजते हैं। सर ट्रेनर प्रोग्राम में हम लोग को सेलेक्ट कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो सर? नहीं नहीं वो तो बताएंगे सर। नहीं तो मोर्चा लेके आना पड़ेगा सर, नहीं तो क्या बोले? मोर्चा लेकर के आना पड़ेगा फिर, नहीं तो नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। मोर्चा ही करेगा कि सर ने हमारे बारे में नहीं बताया है। वो हमको याद है, और जब भी हम लाइव लेंगे आप तीनों का पहले हम फुल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और एक अनिल जी का फुल प्रेडिक्शन बचा हुआ है, वो तो कल परसों में नंबर लग जाएगा उनका, वो तो प्रोसेस के हिसाब से होगा उनका। तो यहाँ पे समझ गए कि नहीं? आदमी को कोई सवाल है? नहीं सर यहाँ तक तो कोई नहीं है। चलिए तब आज की क्लासेस हम यहाँ पे खत्म करते हैं। और जी भी सर। कोई अगर सवाल हो फेस रीडिंग से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए हमारा आता है यहाँ पे पीपीटी जो आपको दिख रहा है